नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। हमारा नाम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं महाराजगंज जनपद के निचलौल से बड़ी खबर। एक बार फिर उज्जवल हॉस्पिटल का मामला आ रहा सामने। निजी अस्पतालों की मनमानी या सिस्टम की लापरवाही। उज्जवल हॉस्पिटल में बच्चा पैदा कराते समय संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चे की मृत्यु। बड़ा सवाल, जब पूरी व्यवस्था न हो तो किसी के जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस समय लगातार सुर्खियों में बना हुआ है निचलौल का उज्जवल हॉस्पिटल। अभी कुछ ही समय पहले बच्चा और जच्चा दोनों की मृत्यु हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान हुई थी। फिर एक नया मोड़ सामने आ गया जिसे छिपाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। सूत्रों की मान है तो घटना के बाद परिजनों को रुपए पैसे पर खरीद लिया जाता है और उनका मुंह बंद करने का पूरा कोशिश कर दिया जाता है। जब इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी महाराजगंज को हुई तो उन्होंने नोडल अधिकारी राजेश दुबे को जांच के लिए तत्काल निचलौल भेज दिया। जब इस विषय में नोडल अधिकारी राजेश दुबे से पूछा गया तो उन्होंने बताया, मैं जांच में जब पहुंचा तो कोई डॉक्टर नहीं थे और परिजन भी वहां से तब तक चले गए थे। यह नोडल अधिकारी राजेश दुबे का कहना है। लेकिन इस तरह का खेल कब तक चलता रहेगा? कब तक किसी के जान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? बड़ा सवाल है। अभी पुरानी जांच पूरी नहीं हुई कि नई जांच फिर सामने आ गई। ऐसे हॉस्पिटलों को चिन्हित करके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मंत्री क्यों नहीं कार्रवाई करते? इतना ही नहीं, एक ही व्यक्ति के द्वारा कई जगह अलग अलग नाम से हॉस्पिटलों को संचालित कराया जा रहा है। यह भी एक बड़ा सवाल है। आखिर कितने डॉक्टर का नाम इनके यहाँ अंकित है और कितने डॉक्टर को यहाँ कितना सैलरी देते हैं और एक दिन में उनके यहाँ कितनी कमाई होती है? अस्पताल में जो उनके यहाँ डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। बड़ा सवाल है। यह घटना घोर लापरवाही की तरफ इशारा कर रही है। इसके बावजूद भी शासन और प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। जिस हॉस्पिटल पर साल में इस तरह की घटनाएं लगातार कई बार होती रह रही हैं, वह संचालित कैसे हो रहा है? सिस्टम पर सवाल उठ रहा। सवाल इतना ही नहीं, महाराजगंज मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऑफिस में बैठे कुछ नामित बाबू हैं जिनके बल पर महाराजगंज जनपद में कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कुछ विषयों पर जानकारी भी नहीं दी जाती, क्योंकि उन्हें अच्छा मोटा सुविधा शुल्क मिल जाया करता है, जिससे हॉस्पिटल प्रबंधन को बचाने में वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। उदाहरण में निचलौल का उज्जवल हॉस्पिटल है। जब इसके पहले घटना को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जानकारी ली जा रही थी तो ऑफिस में तैनात बाबू के पद पर सुनील उपाध्याय ने अस्पताल प्रबंधन की तरफ से काफी इतराज जताया। इससे स्पष्ट होता है कि ऑफिस में बैठे सुनील उपाध्याय बाबू महाराजगंज जनपद की प्राइवेट हॉस्पिटलों को अपने दम पर संचालित कराते हैं, जिसकी एवज में मोटी रकम लेते हैं। अब सवाल यह भी है कि महाराजगंज जनपद का निचलौल क्षेत्र एक बार फिर दुखद घटना की वजह से चर्चा में है। उज्जवल हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु न केवल एक परिवार को गहरे शोक में डाल दिया, बल्कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल भी खड़ा कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार रेहाना नाम की एक महिला का मामला आ रहा सामने, जहां पर महिला को जांच के लिए पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार उसका अल्ट्रासाउंड कराना था। अल्ट्रासाउंड हुआ या नहीं, लेकिन उसे बच्चा पैदा कराना अस्पताल को जरूरी हो गया, जहां जांच के बाद उसे किस तरह रोका गया, जिसके चलते पैदा होने वाले बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर क्यों उसे जांच के लिए या दवा के लिए जिला चिकित्सालय नहीं भेजा गया? परिजन उज्जवल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। उम्मीद थी कि वहां से उसे बेहतर इलाज भी मिल जाएगा, लेकिन वहां कुछ इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। सूत्रों की माने तो अस्पताल में न तो समय पर चिकित्सीय सहायता मिली, न ही जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध हुई, जिसके चलते बच्चे की मृत्यु हो गई। घटना के बाद कोहराम मच गया। अस्पताल परिसर में हंगामा हुआ और लोगों ने प्रशासन की लापरवाही पर गहरी नाराजगी जताई। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक उस समय अस्पताल में कोई वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद नहीं था। यह नहीं, पहले भी इसी अस्पताल में एक प्रसूता और नवजात शिशु की जान जा चुकी है। बीते कुछ महीनों में यह तीसरी ऐसी घटना है जिससे लोगों में सुरक्षा और गुस्से का माहौल है। इस हादसे की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन लोगों का कहना है कि यह सब महज औपचारिकता है।
जांच के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है और दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है। अस्पताल प्रशासन द्वारा दी गई सफाई को परिजनों ने सिरे से नकार दिया। सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक निजी अस्पतालों को इस तरह से लापरवाही की छूट मिलेगी और क्यों नहीं इन संस्थानों की नियमित निगरानी होती है। समाजसेवियों और क्षेत्रीय नागरिकों की माने तो सरकार की ढिलाई इन घटनाओं की मुख्य वजह है। सूत्रों की माने तो अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कुछ ऐसे कमीशनखोर दलाल रखे गए हैं जिनके द्वारा परिजनों को बहला फुसलाकर अस्पताल पहुंचा दिया जाता है और उन्हें मोटी रकम दे दी जाती है, जिससे लापरवाही के चलते लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन जब वहीं उन्हें न्याय और उपचार नहीं मिल पाता तो सिस्टम की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। इस घटना ने प्रशासन और शासन दोनों को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। अब जनता की निगाहें इस बात पर टिकी हैं, क्या दोषियों को सजा मिलेगी या मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस घटना को चेतावनी के तौर पर लें। केवल जांच और प्रेस बयान से काम नहीं चलेगा। सख्त निगरानी, जवाबदेही तय करना और दोषियों पर कठोर कार्रवाई ही ऐसी घटनाओं को रोक सकती है, वरना आने वाले समय में और कितने मासूम ऐसे सिस्टम की बलि चढ़ते रहेंगे कोई नहीं जानता। अब देखना यह होगा कि इस खबरों के माध्यम से उच्चाधिकारी शासन प्रशासन इसे किस तरह संज्ञान लेता है। क्या इस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, ये तो समय बताएगा। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए महाराजगंज से राम सागर मिश्रा के साथ।